हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमने स्कूल में पाठ 2 किया था, जो था स्वर्ग का आनंद। इसकी स्टोरी या मैंने पूरे पाठ को आपको पढ़ाया था। इसमें क्या था कि एक बार एक बहुत अमीर आदमी था जिसका नाम कादिश था, और उसकी इकलौती संतान थी। एक जिसके पास एक इकलौती संतान थी जो कि एक पुत्र के रूप में थी, और उसका नाम क्या था? अतजल। क्या नाम था? अतजल। अतजल को परियों की और जो देवदूत हैं उनकी कहानी सुनना बहुत पसंद था। देवदूत की कहानी सुन सुनकर तो क्या क्या हुआ, अतजल के मन में ये भावना जागृत हुई कि मैं तो जल्दी से जल्दी कहाँ जाऊँगा? देवलोक में जाऊँगा, स्वर्गलोक में जाऊँगा, वहाँ पर बहुत आराम मिलता है। और वो क्या करता है, अपने माता पिता का कहा नहीं मानता है और बहाना लेकर के अपने बेड पर लेट जाता है कि मैं तो मर गया हूँ, मैं अब देवलोक यानी स्वर्गलोक जाना चाहता हूँ। वो जिद कर लेता है और वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो उसके माता पिताजी, जो कादिश है उसके पिताजी, वे एक मनोविज्ञान चिकित्सक के पास जाते हैं। ठीक है, जो क्या कहता है कि मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा आपको मानना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करता है, जो मनोविज्ञान चिकित्सक था उसका नाम था योत्स। क्या नाम था? योत्स। वो क्या करता है, एक कमरे को बहुत अच्छे ढंग से सजाता है और जो उसकी दीवारें हैं उन पर लिख देता स्वर्गलोक, उनकी दीवारों पर लिख देता स्वर्गलोक। और उसके जो नौकर हैं उनको क्या करता है, परियों के पंख लगा देता है। ठीक है, जैसे प्रिय होती है उनके पंख होते हैं, ऐसे उनको पंख लगा देता है, यानी उनको देवदूत बना देता है। और क्या करता है, जब उसको खाने में, जो अल्तस था उसको खाने में क्या कर दी जाती है, बेहोशी की दवाई मिला दी जाती है। जब वो बेहोश होता है तो उसको उस कमरे में लेटा दिया जाता है। काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पर रहता है, उसको बहुत आनंदित महसूस होता है। उसको खाने में मिठाई मिलती है और पानी की जगह उसे बादाम का शरबत मिलता है। वो उसको पी क्या करता, काफ़ी दिन तक उसको मिठाई मिलती है, वो मिठाई खा खा कर ऊब जाता है। वो कहता है मेरे को कुछ नमकीन खाने को चाहिए। तो वहाँ पर जो देवदूत हों कहते हैं कि यहाँ पर नमकीन नहीं मिलते। तो उसने कहा ठीक है, मुझे मेरे दोस्तों से मिलवा दो, मेरे दोस्त कब आएंगे? उसे कहा कि आपके दोस्त तो अब 70 साल बाद यहाँ आएंगे और यहाँ पर ना आपके माता पिता आएंगे। तो उसने कहा ठीक है, यहाँ मेरे से पहले जो बच्चे आए हैं उनसे मिलवा दो। तो देवदूत कहते हैं कि यहाँ ऐसा यमलोक में किसी को ऐसे नहीं मिलने दिया जाता है, यहाँ पर सबकी जगह अलग अलग है। तो क्या होता, काफ़ी उदास होता है और वापस अपने माता पिता के पास जाने की जिद करता है। तो जब वो जिद करता है तो देवदूत कहते ठीक है, आपकी जो प्रार्थना है वो भगवान ने सुन ली, हम आपको वापस आपके माता पिता के पास भेज देते हैं। हमें एक दूसरे अज्जल नाम के व्यक्ति को लेने के लिए भगवान ने भेजा था, अब हम तुम्हें ले आए तो ठीक है, हम तुम्हें वापस भेज देते हैं। तो अज्जल क्या है, वापस अपने माता पिता के पास आ जाता है। वो अपनी माता से माफ़ी मांगता कि मैं अब कभी भी स्वर्गलोक जाने की जिद नहीं करूँगा और मैं आपके पास रहूँगा और पढ़ूँगा और आपका कहना मानूँगा। तो इसके जो प्रश्न उत्तर थे उसमें क्या दिया गया है बच्चों, उसमें दिया गया है, देखो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले है अफजल कौन था, वह उसको क्या अच्छा लगता था। अफजल कादिस नाम के एक धनी व्यक्ति का बेटा था। उसे स्वर्ग और परियों की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। यही पाठ में आया हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर योत्स ने अफजल के पिता के सामने क्या शर्त रखी। कि डॉक्टर जो योत्स था उसने अफजल के पिता के सामने क्या शर्त रखी थी। कि डॉक्टर योत्स ने अफजल के पिता के सामने यह शर्त रखी कि मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं आपको कहूँगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद उसके बाद क्या था कि उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, डॉक्टर योत्स ने अफजल का इलाज करने के लिए क्या किया। डॉक्टर योत्स ने अफजल का इलाज करने के लिए क्या किया। अफजल का इलाज करने के लिए एक एक
एक मकान के कमरे को सुंदर ढंग से सजाया और उसकी दीवारों पर स्वर्गलोक लिख दिया। नौकरों को परियों के पंख लगाकर देवदूत बना दिया। तो हमने यहाँ पर इतना ही लिखा है कि डॉक्टर योत्सव उसने क्या किया था, एक कमरे को बहुत सुंदर ढंग से सजा दिया था जैसे वो स्वर्गलोक हो। ठीक है। और क्या किया था, जो नौकर थे उनको, नौकरों को परियों के पंख लगाकर देवदूत बना दिया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 है, अज्जल ने ठीक होने पर अपनी माँ से क्या कहा। अज्जल ने ठीक होने पर अपनी माँ से कहा कि माँ, स्वर्गलोक अच्छी जगह नहीं है, मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और यही तुम्हारे पास रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके जो पार्ट नंबर 2 था स्वर्ग का आनंद के प्रश्न उत्तर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।